Okay, all is well now. तो what you studied last class, क्या आपने स्टडी किया था? बोलो, क्या पढ़ा था आपने? हम जो बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. राइट? हाँ या ना? बोलो. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो बात कर रहे थे, बताओ. ठीक बात है. अब वेस्पर थ्योरी में आपने क्या क्या मैंने बताया था कि ये थ्योरी जो है कैसी है, ये केवल धारणा पे है. कहना का मतलब अज्यूमिंग, अजम्पशन पे थ्योरी डिपेंड करती है. ये रियल में है नहीं है ये पता नहीं. तो ये किस पे इसका क्या यूज होता है, इसमें कल मैंने बताया था डिटरमाइन शेप एंड स्ट्रक्चर. ये सारी चीजें हो गई थी. ज्योमेट्री क्या, इनको डिफाइन किया था. शेप क्या होती है ये डिफाइन किया था. एक मैंने कल और आपसे एक वादा किया था कि एक में कोई ऐसा सिस्टम लाऊं कि जिसमें आपको शेप क्लियर हो जाए कि सर लिनियर ये होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखो ऐसे मिला दो ट्राइगोनल प्लेनर. एंगुलर आर बेंट, ये देखो ऐसे हो गई, ये बेंट हो गई. राइट? अब देखो टेट्राहेड्रल, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई. ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल ये हो गई. एंगुलर बेंट इस टाइप की शेप हो गई. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है ना? कल मैंने कहा था आपसे लास्ट क्लास में कि आप इन पॉइंट्स को मिला दो तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी. राइट? ऐसा कुछ बोला था. तो इस टाइप से सारी शेप्स इसमें दी गई हैं. टी शेप्ड हो गई, ये लिनियर हो गई, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, ये स्क्वायर पिरामिडल होगी, ये स्क्वायर प्लेनर हो गई, ये टी शेप्ड हो गई, ये लिनियर होगी. अभी इसकी और बात करेंगे. इसका अभी और काम आएगा. किसका? इस वाली स्लाइड का. कहाँ पर काम आएगा? नेक्स्ट पास्चुलेट में. अब पास्चुलेट 1 में मैंने बताया था, क्या बताया था? If all the electron pair around the atom, central atom are bond pair, मतलब लोन पेयर इज जीरो. लोन पेयर कितना है? 0 है. और सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं तो उनकी ज्योमेट्री और शेप बोथ विल बी सेम. राइट? बोथ विल बी सेम. राइट? तो कैसे होगा? ये सारी चीज आपको बता दिया था हमने. एन की वैल्यू अगर 2 है, एस पी, लिनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, ये सारी चीजें हो गई थी. राइट? हो गई थी. तो ये आपका सिस्टम हो गया. इसके बाद में फिर पास्चुलेट 2 की बात मैं कर रहा था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल आइटम आर नॉट बॉन्ड पेयर. सभी बॉन्ड पेयर नहीं हो. इसका मतलब कुछ बॉन्ड पेयर हो और कुछ लोन पेयर हो. तो इसमें फिर केसेस आ गए. केस बन गए भैया कि अगर सर इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो क्या शेप होगी? अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, तो क्या शेप होगी? तो ये सारे क्या हो गए? दीज आर द केसेस, दीज आर द कंडीशंस. राइट? तो उस केस में सबसे पहले, अच्छा एक और मैंने बताया था कि रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है. हाईएस्ट इंटरेक्शन किस में होता है? लोन पेयर में. उससे कम किस में होता है? ये सारा मैंने कल आपको डिफाइन किया था. राइट?
अब देखिए केस 1 में क्या है, n इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू बेटा 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा नहीं होगा? होगा। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी? लीनियर हो जाएगी। जैसी ज्योमेट्री, ठीक है। आप देखिए इफ बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 तो शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ठीक। फिर केस 2 की बात कर रहा है। केस 2 में केस 1 क्या है? n इक्वल टू 2। इसका मतलब केस 1 जो बात कर रहा है दैट इज टॉकिंग अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp है। और मेरे प्यारे मोहन, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा दिया है ना, sp, sp2, sp3, spd, spd2, spd3 ऐसे करके कुछ बताया मैंने? नहीं बताया? sp3, d3 ऐसे करके बताया नहीं? तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा तो मेरे प्यारे मोहन आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको पढ़ना तो पड़ेगा। पूरे चैप्टर को रिवीजन करने की जरूरत है जब भी आप आया करो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp2 हो गया। शेप कैसी हो गई? इसमें शेप हो जाएगी सर ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें दो कंडीशन और बन गई। हाइब्रिडाइजेशन 3 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसमें सर जो बॉन्ड पेयर दैट विल बी 3 और जो लोन पेयर है दैट विल बी 0। एक कंडीशन और बन सकती है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 2 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए। हो सकता है? अच्छा, बिल्कुल सही कहे हो आप, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 1 हो जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं कहूंगा हो सकता है। तो सर इसमें क्या अंतर रहेगा और इसमें क्या अंतर रहेगा? इन दोनों में क्या अंतर रहेगा वो देखो। अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी, दैट इज BF3। BF3 का मैं बता चुका हूं। ये बोरान है, ये F, ये F और ये F। कैसी शेप हो गई? समझ गए नहीं? अब आप कहोगे सर बॉन्ड पेयर इसमें 2 हो, लोन पेयर 1 हो, तो बेटा लोन पेयर अगर मान लीजिए इसमें AB2 एग्जाम्पल लिया है तो यहां पर A ले लिया, ठीक है। यहां पर इसके 2 क्या हो गए? ये हो गए लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। लोन पेयर 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक लोन पेयर में। ये B यहाँ पे आ गया और एक B यहाँ पे आ गया। आप कहोगे सर ये सीधा भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये यहाँ रहता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपस में रिपल्सिव बहुत ज्यादा होता है। ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल्स करेगा और रिपल्स करने की वजह से क्या हो जाएगा? दूरी बढ़ जाएगी। बोलो, बताओ क्या बात सही है? ये कल मैंने वैसे बता दिया था। तो इसकी शेप कैसी हो गई? बी शेप हो गई। देखो बेटा सुनो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन शेप कितनी हो गई? 2 हो गई। इसका मतलब शेप्स डिपेंड ऑन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कौन? हु डिस्ट्रैक्ट द शेप? लोन पेयर डिस्ट्रैक्ट द शेप।
अगर हम वेस्पर थ्योरी की बात करें तो कौन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब जो शेप होनी चाहिए उसको हटा देता है। ठीक है, बोलो ठीक। आगे की बात, अब केस थर्ड ले लो। केस थर्ड, n इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या होगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कहता है अब sp3 में भाई कितने होंगे, एक तो कंडीशन हो गई इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो, तो शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। आप देखो 1 2 3 4, ये छोटी वाली मत गिनना। कार्बन यहां पर है, कहां पर है, मिडिल में, यहां पर कार्बन है। और ये क्या है, ये इस टाइप से इसके साथ में, इसके साथ में ये। अब इनको सारों को मिला दो, चारों को, तो क्या होगा, जो शेप बनेगी वो क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल कहलाएगी। एक बच्चा कह रहा है सर बना के न दिखा दो, आप क्यों खाली मोली में फालतू की बात करे जा रहे हो। चलो भाई बना के दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, तो इस टाइप से जो शेप बन गई ये कैसा हो गई भैया, टेट्राहेड्रल हो गई। बात समझ गए, बोलो हाँ ना। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती, वही 4 बॉन्ड पेयर sp3 में, तो एक कंडीशन हो सकती कि 4 और +0 हो गई, एक कंडीशन हो सकती 3+1, ये 3+1 क्या है सर, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। दूसरी कंडीशन 2+1, ओ सॉरी 2+2 की, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो। ठीक है, अब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या हो सकता है, NH3 बताया गया। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन यहां पर है, ये बोलो, और इसमें एक ये लोन पेयर है, बताओ, लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। ये कैसी शेप हो गई, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। इसी टाइप से फिर 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, बी शेप्ड हो जाएगा। जैसे H2O का दिया गया एग्जाम्पल, तो O ये है, इसमें एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर इधर है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन होगा। बोलो होगा नहीं होगा, तो H2O में क्या हो जाएगा, ये कैसी शेप हो जाएगी, बी शेप या बेंड शेप कहलाएंगे। अरे क्लियर हो रहा है। वैसे तो मुझे जो कल नहीं आए थे डाकू, उनको समझाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया भीड़ भाड़ देख करके। ठीक, केस 3 तक समझ में आ गया। अब केस 5 तक मुझे शुरू एक्चुअली में यहां से करना चाहिए था, क्योंकि केस 3 मैंने कल पूरा क्लियर कर दिया था। केस 4 में क्या है, n इक्वल टू 5, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, राइट, ये पहले से पता है आपको। तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री वही रहेगी, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर है तो शेप चेंज हो जाएगी। इसमें ये ज्योमेट्री sp3 में टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन अगर 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो तो शेप टेट्राहेड्रल रहेगी, और अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप चेंज होती है, ज्योमेट्री चेंज लोन पेयर नहीं कर सकता।
ठीक है, कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स का खाली में ही पैसा खराब कर रहे हैं। अब देखो बेटा, इसमें भी कंडीशन कई कंडीशन बन जाएगी। इसमें कितनी कंडीशन बन जाएगी आप समझो। अच्छा, क्या समझ सकते हैं कि एक सर बन सकती है 50, एक बन सकती है 41, एक बन सकती है 32, एक बन सकती है 23। बन सकती नहीं। कहने का मतलब एक कंडीशन में 5 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर, एक कंडीशन में कि 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर, दूसरे में 3 बॉन्ड पेयर और 2। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे लाल? नहीं? ठीक। अब इसमें 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर पहले वाला है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, शेप और ज्योमेट्री दोनों की सेम होगी। राइट। आप कहोगे सर ये कैसा होता है? तो ये ज्योमेट्री होगी PCL 5। ये क्या है? PCL 5 है, ये 5 यहां पर है। सही दिख रहा है? चलो, PCL 5, ठीक है। अब PCL 5 में देखो कैसे होगा। P यहां पर हो गया सेंटर पे। इसमें क्या है? 2 चीजें हैं, 2 टाइप के। एक तो 2 टाइप की पोजीशन बन रही है। एक पोजीशन बन रही है एक्सियल पोजीशन, एक्सेस पे। ये 2 क्लोरीन है, ये क्या है? दीज आर एट द एक्सियल पोजीशन। और दूसरे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो है ये क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। राइट, समझ गए? इनमें बॉन्ड एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। इक्वेटोरियल वाले में जो बॉन्ड एंगल होंगे वो कितने होंगे? एक दूसरे के बीच में 120 का होगा। यहाँ 120 का, यहाँ भी 120 का। अदर में क्या होगा? 90 का होगा। तो ये चीज हो गई इसमें। PCL 5 एक्सियल एंड इक्विलेटरल पोजीशन, 2 टाइप की पोजीशन बन गई। मैंने आपको समझा दिया। जो एक्सिस पर है वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगा, और जो एक्सियल पोजीशन से अलग है वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। बोलो आगे। एक नोट दिया गया है, लोन पेयर ट्रेंड्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर, अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए PCL 2 बन जाता तो कहता है लोन पेयर ट्रेंड्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जो इक्वेटोरियल जो मतलब लोन पेयर इसमें कितने रह जाते फास्फोरस में? एक तो देखो इधर रह जाता, एक इधर, एक इधर, ये ऐसे रह जाते ना। तो ये कहता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते, बिकॉज ऑफ इट इज मोर स्पेसियस, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेसिस होता है, क्योंकि इसका जो एंगल है 120 डिग्री का है, इसलिए दैट इज मोर स्पेसियस। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है इसके बारे में, the orientation of ligands of a group in a molecule, particularly in a trigonal, bipyramid or octahedral geometry। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन कभी भूल जाओ
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक ओरिएंटेशन है ऑफ लिगेंड्स का या ग्रुप का या फिर एटम का। इसमें क्या है, पोजीशन ही तो है, ये लिगेंड कह लो या ग्रुप कह लो या एटम कह लो, बोलो सही बात है। पार्टिकुलरली इन ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही तो है भाई, बोलो, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इसमें ये दोनों में ये रहता है। अब बात समझ गए, बताओ बात को समझ गए, अरे बोलो, पहली बात समझ में आ गई, अरे हाँ ना तो कर दो। अब कंडीशन दूसरी है, कंडीशन दूसरी क्या है, मैंने बताया था अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो शेप कैसी हो जाएगी सर, के शेप हो जाएगी। ये शीशा, ये क्या लिखा है, क्या शीशो, तो ओ होना चाहिए ना, ए लिख दिया है, ए होता है लेकिन पढ़ा जाता है सो, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी पढ़ा जाए। और डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल, इसमें शेप हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल है AB4 का, किसका है, AB4, AB4। तो AB4 में क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा। आप कहोगे सर फालतू टाइम खराब मत करो मेरा, मुझे बता दो, इसमें ये होगा एक्सियल फॉर्म B। अभी पहले पॉइंट्स में मैंने बताया था, नोट में लिखवाया था, लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, राइट, यही तो बताया था। इसका मतलब जो एक्सियल पोजीशन पे है वहां पर लोन पेयर नहीं जाएगा, क्लियर। अब एक लोन पेयर सर इधर हो सकता है, यहां पर हो गया, तो यहां पर एक जो है वो B इधर हो सकता है, दूसरा B इधर हो सकता है। क्या के शेप हो गई, नहीं, बोलो। या एक जो है वो झूला होता है, झूलने वाला सीसॉ जो होता है, एक बच्चा यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, लगा है ना बाहर स्कूल में, देखा ना, उसी शेप का कुछ हो गया, नहीं, देखो एक बच्चा ये बैठा है, एक ये बैठा है, ये दोनों के साइड कॉर्नर हो गए, राइट, समझ गए। कुछ तो ऐसे बैठे हैं जैसे जबरदस्ती में कई की मम्मियाँ क्या ले जाती, भजन कीर्तन में ले जाती है, बोले ना कर भजन कर कीर्तन कर, यहाँ पर अब बच्चे को मजा ही नहीं आ रहा है, जबरदस्ती बैठा है। वैसे ही आप लोगों में बैठे हैं, मजा आ ही नहीं रहा है। अब मजा कहाँ से आए, हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। जाकर के अगर समझना चाह रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हो, तो पहले पीछे की इसकी लास्ट की वीडियो सारी देख लो, सर्च कर लो। ये शायद इसका इस चैप्टर का शायद 10th लेक्चर है मेरे ख्याल से, दैट इज द 10th लेक्चर। तो ये समझ गए आप। दूसरी कंडीशन होती है कि 3 बॉन्ड पेयर हो और सर 2 लोन पेयर हो, तो क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। टी शेप कैसे हो जाएगा, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। इसका AB3 ले लिया, ये तो हो गया A, बोलो। और इक्विलेटरल पे यहां पर नहीं, इक्विलेटरल नहीं, एक्सियल पोजीशन पे हमने पहले B को लगा दिया,
अब हमारे पास क्या है, दो लोन पेयर है। लोन पेयर एक तो यहां हो गया, एक यहां हो गया, राइट। और एक जो बॉन्ड पेयर है ना वो इधर हो गया। क्या इसको टी शेप बोलोगे, हाँ या नहीं? कहोगे नहीं? कह सकते हो, बोलो। अच्छा, अब कहता है दो बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो तो शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर, AB2। सर ये कैसे हो सकता है? ये देखो मेरे प्यारे मोहन, ऐसे हो सकता है कि ये तो हो गया B, ये हो गया B, इसका लोन पेयर एक ये, एक लोन पेयर ये, और एक लोन पेयर ये भाई क्या हुआ? तो मुझे बताओ क्या ये लिनियर हो गया, नहीं हो गया? हो गया। शेप कैसी होगी? लिनियर होगी। ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, ऐसे बना लो आप। आपका मन कर रहा है ऐसे बनाने का तो ऐसे बना लो। ठीक है, शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। समझ गए? ज्योमेट्री इसमें कैसी होगी? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। शेप और ज्योमेट्री से दोनों पूछ ली जाती है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बताओ भाई, अगला एक केस और है। मन कर रहा है पढ़ने का, नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा हो तो बता देना। नहीं कर रहा है? जिसका नहीं कर रहा हो तुरंत बता देना, राइट। देखो अब केस 5 में क्या है, n = 6, ESP3D2, ज्योमेट्री कैसी हो गई? ऑक्टाहेड्रल हो गई। इसमें सर कंडीशंस बन सकती हैं ESP3D में, एक तो 6 + 0 की बन सकती है स्तुति। अगली कंडीशन बताओ क्या बन सकती है? 5 + 3 की बन सकती है, 1 की बन सकती है। दूसरी कोई और बताएगा? वो बताएंगे दिल ना लगे दिलदार, इनका दिल तो लगना चाहिए भाई। बताओ भाई क्या नाम है? अगली कंडीशन क्या बन सकती है? 4 + 3 2। फिर आगे की बताओ, 4 + 3 बनेगी नहीं? ठीक, फिर आगे की कंडीशन क्या होगी? 4 + 2 हो जाएगी नहीं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो भैया मेरे प्यारे लाल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। दूसरी कंडीशन बनेगी 3 + 3, फिर बनेगी 2 + 4। इससे ज्यादा बुरी कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि बॉन्ड पेयर मिनिमम 2 रहेंगे। बैठ जाओ, काम ना चलेगा। ठीक है, अब देखो पहला कहता है अगर ये 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो तो शेप कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। इफ ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, इसमें 2 कंडीशन है।
एक कंडीशन ये है कि सभी सराउंडिंग आइटम्स अगर एक ही जैसे हो, जैसे कि ये कौन सा S8 SF8, ठीक है, समझ रहे हो? इसमें ये भी F, इसमें ये भी F F F F F। लेकिन आप कहो कि सर F की 2 F हटा लो, कुछ और ले आओ, मे भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? अगर सभी सेम है तो ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल हो गया। और इसकी शेप भी कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन अगर शेप स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाती है, कब? इफ द सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट, XeO2F4, इसमें देखो F भी है और O भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये डिफरेंट हो गए। सराउंडिंग आइटम्स कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। तो इसमें फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या गड़बड़ हो जाएगा? ये बाइपिरामिडल बन जाएगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है कि 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पर पिरामिडल ये हो गई आपकी। एग्जाम्पल दे दिया AB5 या जिनॉन XeOF4, किस टाइप की शेप बन जाएगी? स्क्वायर बाइपिरामिडल ये होगी, राइट। अब कहता है 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर्स हो जाएगी, स्क्वायर प्लेन्स। स्क्वायर प्लेन्स कैसी होगी? एक ये बना हुआ है ZeF4, यहां पे देखो ये इसके 2 लोन पेयर हो गए नहीं, और बाकी आपके क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? हाँ या ना? बोलो हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। कितनी कंडीशंस हो गई? ठीक है, मुझे लग रहा है आप थक रहे हो। बात सही कह रहा हूं क्या मैं? तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।